अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम फिर हाज़िर हैं जमात नहुम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी का अमली खाका नंबर 20 लेकर। इस अमली खाके में खुलवी हैवान से और तरसील इसका मुताला हमें करना है। खुलवी हैवान से और तरसील के खुलियात जो होते हैं, खुलियात के अंदर बहुत सारे खुली हैवान से होते हैं और उनमें तरसील किस तरह होती है। तरसील मतलब अशिया की आमद व रफ़्त, ग़िज़ाई मादे या पानी की आमद व रफ़्त कैसे होती है, उसका मुताला हमें करना है। देखिए यहाँ शक्ल के अंदर दोनों खुलियात दिए गए हैं, एक नबाती खुलिया एक हैवानी खुलिया है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, मुश्तरक हैं, और नबाती खुलिया में कुछ ख़ास चीज़ें अलग से हैं। तो खुलिया के हिस्से खुलवी दीवार, खुलवी झिल्ली और खुलिया माया। अब खुलिया के हिस्से कौन से होते हैं? तो उससे पहले खुलवी दीवार, ये काई, फफूंद और नबाती खुलिया की तरफ पाई जाती है। खुलवी दीवार सिर्फ काई में, फफूंद में और नबाती खुलिया में पाई जाएगी। इसके अलावा हैवानात के जो खुलियात होते हैं, हैवानी खुलिया जो होता है, उनके खुलियों के अंदर खुलवी दीवार नहीं होती। तो खुलवी दीवार यानी खुलवी झिल्ली के गिर्द मौजूद एक मज़बूत और लचकदार गिलाफ, ये मज़बूत और लचकदार गिलाफ होता है। और खुलिये को सहारा देना, खुलिये में दाखिल होने वाले ज़ायद पानी को रोक कर खुलिये की हिफाजत करना खुलवी दीवार के अफ़ाल हैं। खुलिये की हिफाजत करती है और उसको सहारा देती है, उसमें ज़ायद पानी को दाखिल होने से रोकती है। इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि जो नबातात होते हैं कि उनके अज्जा जो है थोड़े सख्त होते हैं। उसकी वजह यही है कि इनके अंदर एक खुलवी दीवार पाई जाती है। खुलवी झिल्ली, ये खुलिये के गिर्द पतली, नाजुक और लचकदार झिल्ली होती है जो खुलिये के अज्जा को बैरूनी माहौल से अलहदा रखती है। जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं, जब आप अंडा उबालते हैं तो उबालने के बाद जब ऊपर से आप उसका छिलका निकालते हो, तो छिलका निकालने के बाद एक झिल्ली अलग से होती है। वो झिल्ली निकालने के बाद अंदर जो अंडे के अज्जा होते हैं वो होते हैं इसके अंदर, तो वो गर्म करने की वजह से वो भी सख्त हो जाती है। तो वो खुलवी झिल्ली उसके अंदर रहती है। चूँकि अंडा सबसे बड़ा खुलिया होता है, वो भी एक ही खुलिया है, अंडा एक खुलिया है, तो उसके अंदर हमको दिख रहा है कि एक झिल्ली होती है जो पूरे अंदर के जो अज्जा हैं उनको बैरूनी माहौल से अलग कर रही है। तो ये खुलवी झिल्ली का काम है। खुलिया माया, तो खुलवी झिल्ली और मरकज़े के दरमियान मौजूद माए शे को खुलिया माया कहते हैं। जो माए शे होती है मरकज़े में और खुलवी झिल्ली के दरमियान में, उसे खुलिया माया कहेंगे। वैसी मिसाल आप अंडे के लें, आप अंडे को फोड़ो, तो आप जब अंडे को फोड़ोगे तो कच्चा अंडा जब फोड़ोगे तो आपको अंदर से पीले जर्दी दिखाई देगी, तो वो तो उसका मरकज़ा हो गया। और उसके अलावा जो पानी की कलर का जो मादा होता है वो खुलिया माया होता है। इसमें कई खुलवी हैवान से बिखरे हुए होते हैं। खुलिये में कीमियाई तामुल के लिए खुलिया माया एक वास्ते के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर जितने भी कीमियाई तामुल होते हैं, उन कीमियाई तामुल के लिए खुलिया माया बीच में एक वास्ते के तौर पर काम कर रहा है कि इससे होकर ही सारे कीमियाई अफ़ाल अंजाम पाते हैं। अब खुलिये की तवानाई इस्तेमाल करके अंजाम पाने वाले अफ़ाल, तो खुलवी तवानाई इस्तेमाल करके जो अफ़ाल अंजाम पाते हैं वो खुलवी तग़ज़िया, मतलब बैरूनी माहौल से ग़िज़ा और दीगर अशिया को जज़्ब करना। बैरूनी माहौल से क्या होता है कि ग़िज़ा और दीगर अशिया क्या होती हैं, इसमें जज़्ब होती हैं। और खुलवी इखराज के बेकार मादे खुलिये से बाहर ख़ारिज करना, तो ये खुली की तवानाई इस्तेमाल करके होता है कि कुछ जो खुलवी तग़ज़िया के अंदर अज्जा अंदर दाखिल होते हैं और खुलवी इखराज में बेकार मादे खुलिये से बाहर ख़ारिज हो जाते हैं। अब खुलिये की तवानाई का इस्तेमाल ना करने वाले अफ़ाल, ऐसे अफ़ाल जिसमें खुलिये की तवानाई इस्तेमाल नहीं होती, उसमें नफूज़ क्या दिया गया है कि ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मुहीन सालमात का खुलिये के अंदर दाखिल होना, खुलिये से बाहर ख़ारिज होना। तो ये जो अज्जा हैं, ये जो सालमात हैं, खुलिये में दाखिल भी होते हैं और खुलिये से ख़ारिज भी हो जाते हैं। अब इसी तरह दूसरा दिया वलूज, ज़्यादा पानी वाले हिस्से से कम पानी वाले हिस्से की तरफ इंतखाबी नफूज़ पजीरी, मतलब जहाँ पानी ज़्यादा है, खुलिये के अंदर पानी ज़्यादा है तो बाहर पानी जाएगा, खुले में पानी कम है, बाहर के माहौल में ज़्यादा पानी है तो बाहर से पानी अंदर आएगा। तो ये इंतखाबी नफूज़ पजीर झिल्ली के ज़रिए पानी का सफ़र वलूज कहलाता है। तो पानी का सफ़र इसको हम लोग क्या कहते हैं, वलूज कहते हैं। ये एक तबई अमल है। इसकी अमल आवरी 3 मुमकिन तरीक़ों से हो सकती है। इसके लिए 3 चीज़ें हैं, एक ज़ेर तनाबी, एक हम तनाबी और पेश तनाबी।
अब ज़ेर तनाबी क्या है? ज़ेर तनाबी महलूल में खुली में पानी का तनासुब कम और अतराफ़ के माहौल में पानी का तनासुब ज़्यादा होता है, कि खुली में पानी का तनासुब कम होगा और अतराफ़ के माहौल में पानी का तनासुब ज़्यादा होगा, इसलिए पानी अब खुली में दाखिल होगा। कि यहाँ क्या होगा? खुली में पानी दाखिल होगा, चूँकि यहाँ पानी कम है खुली में, तो इसे दुरू वलूज कहते हैं। हम तनाबी महलूल मतलब खुलिए के अतराफ़ और खुलिए में पानी का तनासुब मसावी होता है, खुलिए के बाहर भी और खुलिए के अंदर भी पानी का लेवल बराबर है, पानी का तनासुब बराबर है, इसलिए पानी न अंदर दाखिल होगा न बाहर निकलेगा, इसमें नकल हमल नहीं होगी। अब बेश तनाबी क्या होता है कि खुलिए में पानी का तनासुब ज़्यादा होता है और अतराफ़ के माहौल में पानी का तनासुब कम होता है, तो खुलिए से पानी बाहर खारिज होता है। तो यहाँ क्या होगा? खुलिए से पानी बाहर खारिज होगा। अब आइए मश्क करें। इसमें देखिए कि सवाल दिया गया है, दर्ज झेल शक्ल में खुलिए की किस्म की शनाख्त कीजिए, उसके हिस्सों के नाम लिखिए। तो ये जो ए दिया गया है ये तवानिया है, तवानी पर इशारा किया गया है, और बी ये गोल्जी अजसाम है जिनकी तरफ इशारा किया गया है, गोल्जी अजसाम है। तो इसका जवाब इस तरह से आप लिख सकते हैं, ए में आप तवानिया लिखेंगे और बी में गोल्जी अजसाम लिखेंगे। दूसरा अमल कीजिए, किशमिश के दानों को पानी में भिगाने पर कौन सा अमल वाक़ई होता है? अब आप पानी में किशमिश के जो है दानों को भिगाएंगे तो क्या होगा कि किशमिश के अंदर पानी का तनासुब कम होता है, तो किशमिश के अंदर जो खलियात हैं उनमें पानी का तनासुब कम, और बाहर चूँकि पानी हमने डाला है तो बाहर पानी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यह क्या हो रहा है कि यहाँ पर उलूस का अमल होता है और पानी जो किशमिश के खलियात के अंदर दाखिल होता है उसकी वजह से जो खलियात के अंदर पानी दाखिल हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि चंद मिनट बाद चंद घंटे बाद क्या होगा कि वो किशमिश फूल जाएगा। क्यों क्या हो रहा है? कि बाहर का पानी किशमिश के अंदर दाखिल हो रहा है। अब मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए, कॉलम अलीफ और कॉलम बे। खुलवी दीवार, इसका काम क्या है? खुलिए को सहारा देती है। खुलवी झिल्ली मखसूस मादे की तरसील, मादों की तरसील है, खुलवी झिल्ली का काम है। और खुलिया माया, खुलिए का चिपचिपा मादा, खुलिए के अंदर मौजूद चिपचिपा मादा, ये खुलिया माया है। ये थी जोड़ियाँ। अब सांस लेने के दौरान फेफड़ों में गैसों का तबादला किस तरह होता है? लिखिए। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान में जो हवा के ज़रिए से जो ऑक्सीजन है वो हम सांस के ज़रिए से फेफड़ों में दाखिल कर फेफड़ों तक पहुंचती है, और फेफड़ों के रास्ते से वो जिस्म में मौजूद तमाम खलियात तक वो ऑक्सीजन गैस पहुंचाई जाती है। और सांस के छोड़ने के दौरान में तमाम खलियात से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलकर फेफड़े में जमा होती है, और छोड़ते वक्त वो गैस क्या बाहर नाक के रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो ये सांस लेने के दौरान फेफड़ों के ज़रिए गैसों का तबादला इस तरह से होता है। तो ये थी हमारी सरगर्मी। इसके सवालात के जवाब आपको लिखने हैं और अपनी नोटबुक को मुकम्मल रखना है। फिर मुलाकात होगी इसके बाद एक आखिरी सरगर्मी के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।